हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। वही ये खबर देखिए सामने आ रही है, वाशिंगटन के होटल हिल्टन में फायरिंग हुई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग उनकी पत्नी इस होटल में मौजूद रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग की गई है और उन्हीं के साथ देखिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। होटल में प्रेस डिनर के दौरान ये घटना हुई है और उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है, जहां पर होटल हिल्टन में फायरिंग हुई है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ थे। वाशिंगटन डीसी में शाम काफी हलचल भरी रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने। सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, उनकी तरफ से देखिए ये कहा गया है, जब फायरिंग हुई है जिसके बाद उन्हें सुरक्षित निकाला गया है, उन्होंने तुरंत और बहादुरी से कार्रवाई की है। हमलावर को पकड़ लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया है। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ उस होटल में मौजूद रहे और रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामने आई है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम होता है, उसमें शिरकत वो कर रहे थे और उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहाँ मौजूद थे और अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के टॉप जो ऑफिशियल्स और जाहिर है कि पूरे पत्रकार जो कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो प्रोमिनेंट जितने भी जर्नलिस्ट थे सभी वहाँ मौजूद थे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। तो उस दौरान वहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर है कि टारगेट करते हुए फायरिंग की गई और उस फायरिंग को रिस्पॉन्ड करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने त्वरित जो कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है और इसमें कोई राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या किसी अन्य व्यक्ति को जो वहाँ मौजूद था कोई क्षति या कोई कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट्स नहीं है और जो हमलावर है उसको पकड़ लिया गया है। अब उससे पूछताछ होगी और जाहिर है कि उसके बाद तथ्यों का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस साजिश में कौन शामिल था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके के ऊपर पहले भी जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे दूसरे अपने कार्यकाल के चुनाव प्रचार के दौरान, उस समय भी 2 बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान समय में एक ईरान के विरुद्ध युद्ध भी लड़ रहे हैं और पूरे विश्व में के संदर्भ में भी अगर देखें तो उनके ऊपर खतरे बहुत थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही जैसा कि मैंने बताया कि 2 बार उनके ऊपर हमला हो चुका है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा को एक बार फिर से वहाँ की सीक्रेट सर्विस को और पूरे एस्टेब्लिशमेंट को रिव्यू करने की आवश्यकता है और ये हमलावर इतनी नजदीक कैसे पहुंच गया और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में एक लीथल वेपन के साथ वो किस तरीके से वहाँ पर पहुंचने में सफल हो पाया। जाहिर है कि जो भी चूक हुई है इसके बारे में गहरी तहकीकात की आवश्यकता है और FBI हो, अमेरिका की CIA हो या सीक्रेट सर्विस हो जो कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस होती है, वो सभी को इस बारे में भी विचार करना होगा और इसको पूरी तरह से रिव्यू करना होगा कि ये चूक कैसे हो गई और कैसे ये हमलावर इतने नजदीक पहुंच गया। जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि कुछ बड़े पत्रकारों ने इस बात को बताया कि ये हमलावर बिल्कुल उनके बगल से ही फायरिंग कर रहा था बैठ करके और वो जो बैठे हुए थे उनके बगल में ही ये हमलावर था और वहां से उसने फायरिंग करनी शुरू की। तो आखिर ये हमलावर वहां तक कैसे पहुंचा, एक बड़ी सुरक्षा चूक किस तरीके से हुई, इस बारे में अमेरिका को और वहाँ के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को तुरंत ही इसके बारे में गहरी जांच करने की आवश्यकता है। तो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, राष्ट्रपति जेडी वेंस हो, जो कि एक युद्ध में वर्तमान समय में है, तो उनके ऊपर खतरे बहुत हैं
और ये खतरे डोमेस्टिक भी हैं और जी इंटरनेशनल सर। भी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति बिल्कुल, की और कहा जा अमेरिका के सकता अन्य है कि एक अधिकारियों बड़ी की। चूक हुई है। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जैसे देश में और इस तरीके डोनाल्ड ट्रंप पर ये जो अचानक से हमला हुआ है, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है, क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए नंदिनी, ऐसा है कि जो हमला हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें तो दुनिया के जितने मीडिया चैनल्स हैं सब कवरेज दे रहे हैं, विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। और जो हमला हुआ, ये जो डिनर रूम था उसके बाहर हुआ है। अंदर शायद वो जाने का प्रयास कर रहा होगा, सिक्योरिटी वालों ने रोकने की कोशिश की होगी तो उसने फायर कर दिया है। तो जहां डिनर होना था उस हॉल के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ है। तो ये हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये क्यों हुआ और इस तरह का हिंसक गतिविधियां अमेरिका में क्यों बढ़ रही हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो अमेरिका में गन कल्चर है, हथियार रखने की स्वतंत्रता दे रखी है और जितनी वहाँ की जनसंख्या है उससे ज्यादा वहाँ हथियार हैं। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका के समाज में सामान्यतः राजनीति में एक कंसेंसस होती थी, सहमति होती थी। दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो प्रमुख मुद्दों पे एक साथ होते थे, सहमत होते थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद में अमेरिकन समाज का विभाजन हो गया, एक ध्रुवीकरण हो गया जिसको हम कहते हैं। तो इस ध्रुवीकृत समाज में एक तरफ ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि डिसाइसिव लीडरशिप है ट्रंप साहब की, वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, अमेरिका को महान बनाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो दूसरे एक्सट्रीम में है। तो जब कोई समाज ध्रुवीकृत होता है, बहुत विभाजित होता है, गन कल्चर उसमें पहले से होती है, तो हिंसक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो ये अस्वाभाविक नहीं है अमेरिकन समाज की प्रकृति को हम देखें तो। अब ट्रंप ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं व्हाइट हाउस में जल्दी, क्योंकि उसमें वो स्पष्ट करेंगे कि किस तरह की घटना हुई, क्या हुई, और ट्रंप साहब को ब्रीफिंग भी किया होगा सिक्योरिटी वालों ने कि किस तरह से ये घटना हुई। तो वो सब चीजें तो अब सामने आएंगी, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से ये प्रयास करेंगे कि ट्रंप की जो विदेश नीति है और उसमें ट्रंप जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं, एक दबाव की कूटनीति है, उससे जोड़ने का कुछ लोग प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय तत्व होंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको उस रूप में समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना को हम अमेरिका की आंतरिक राजनीति है, आंतरिक तरीके से जिस तरह समाज विभाजित हुआ है, उस संदर्भ में अगर समझने की प्रयास करें तो हमें ज्यादा अच्छी समझ होगी उसकी। क्योंकि डेफिनेटली कुछ मीडिया हाउस इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने बहुत विवादास्पद निर्णय लिए हैं, वेनेजुएला से लेके और ईरान तक और टैरिफ को लेके बहुत विवादास्पद निर्णय लिए हैं। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते